रात के 2:11 बज रहे थे। मैं नींद से अचानक उठा। घर बिल्कुल खामोश था, लेकिन खामोशी में एक हल्की सी आहट खुल रही थी, जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं फैसलाबाद के पुराने इलाके में नए घर में शिफ्ट हुआ था। लोग कहते थे ये घर सस्ता इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पहले कोई ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। मुझे अफवाहों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस रात मुझे पहली बार डर महसूस हुआ। मैंने फ़ोन उठाया। 2:11 AM। फिर दोबारा टप टप टप। सीढ़ियों की तरफ से आवाज़ आई। मेरा कमरा ऊपर था, सीढ़ियाँ नीचे लाउंज तक जाती थीं। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा हल्का सा खोला। अंधेरा, सिर्फ नीचे से आने वाली हल्की सी स्ट्रीट लाइट की रोशनी। फिर एक साया सीढ़ियों के कोने पर से गुजरा। मैं जम गया। मैंने ज़ोर से पुकारा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन इस दफ़ा आवाज़ सीढ़ियों से नहीं, मेरे कमरे के अंदर से आई। टप टप टप, जैसे कोई मेरे बेड के नीचे चल रहा हो। मैंने उस रात बेड के नीचे नहीं देखा। सुबह तक लाइट ऑन रखी। सुबह सब नॉर्मल था। मैंने सोचा शायद दिमाग का धोखा है, लेकिन दूसरी रात 2:11 पर फिर आंख खुली। इस दफा आवाज कमरे के बाहर कॉरिडोर में थी, जैसे कोई दीवार पर उंगली घुमा रहा हो। स्क्रैप टैप, स्क्रैप टैप। मेरा सांस तेज हो गया। मैंने दरवाजा खोला। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था। आखिर में एक पुराना शीशा लगा था, जो पहले से ही वहां था। शीशे में मुझे अपना अक्स नजर आया, लेकिन एक सेकंड बाद अक्स ने मेरी तरफ देखा, जबकि मैं सीधा खड़ा था। मेरा रिफ्लेक्शन धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने अपनी उंगली होठों पर रखी। मैं पीछे हटा। जब दोबारा देखा, सब नॉर्मल था। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं रिकॉर्ड करूंगा। फ़ोन को कैमरा मोड पर रखकर सोने लगा। 2:11 AM। आहट फिर शुरू। इस दफ़ा सीढ़ियाँ नहीं, मेरे बेड के बिल्कुल पास। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। अंधेरा, लेकिन जब मैं उठा और लाइट ऑन की, दीवार पर 4 गीले कदमों के निशान थे, जैसे कोई गीले पाँव से चला हो, और वो निशान सीधा मेरे बेड के पास तक आते थे, वहाँ ख़त्म हो जाते थे, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। सुबह मैंने वीडियो देखी। वीडियो में मैं सोता हुआ था। 2:11 AM पर दरवाज़ा खुद खुला। कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैट्रेस धीरे से नीचे दब रहा था, जैसे कोई मेरे पास बैठ गया हो। फिर कैमरा स्टैटिक हो गया और स्क्रीन पर एक लफ्ज़ लिखा आया, मत देखो। मैंने वीडियो बंद कर दिया, लेकिन उस वक्त फ़ोन स्पीकर से हल्की सी सांस की आवाज़ आई, मेरे बिल्कुल पास से। मैंने पुराने मालिक का नंबर ढूंढा। पता चला वो आदमी 3 महीने पहले मर चुका था। टाइम ऑफ डेथ 2:11। लोगों ने बताया कि उसकी आदत थी रात को घर में चलना। उसकी बीवी कहती थी कि उसके कदम की आहट कभी बंद नहीं होती थी। वो सीढ़ियों पर चलता रहता था, मरने के बाद भी। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये घर छोड़ दूंगा। पैकिंग शुरू की। रात के 1:59। मैंने सोचा आज जागकर 2:11 का इंतज़ार करता हूँ। 2:10। खामोशी। 2:11। कुछ नहीं हुआ। मैंने सुकून का सांस लिया। फिर फ़ोन पर टाइम बदला। 2:12। लेकिन दीवार पर लगा पुराना क्लॉक अभी भी 2:11 पर था, और उसका सेकंड हैंड चलना बंद हो चुका था। फिर मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, अब तुम चलोगे। मैंने धीरे से पीछे देखा। कोई नहीं, लेकिन नीचे ज़मीन पर गीले कदम के निशान फिर से नजर आए। इस दफ़ा वो मेरे नहीं थे, वो सीधा मेरे पीछे खड़े थे। और फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म खुद चलने लगा। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, हर कदम के साथ टप टप टप। अब आहट मेरी थी, और ऊपर कमरे में कोई और खड़ा था, शीशे के सामने मुस्कुराता हुआ और धीरे से कह रहा था, श्श। अगर आज रात 2:11 पर तुम्हारी आंख खुले और सीढ़ियों से हल्की सी आहट आए, तो बेड के नीचे मत देखना। हो सकता है इस दफ़ा वो मेरे कदम हों।